श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 8वें अध्याय की कथा। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय में हमने देवी गंगा के बैकुंठ जाने की कथा को सुना था। उसके बाद नारद जी ने पूछा, हे भगवान, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी गंगा और जगत को पावन बनाने वाली देवी तुलसी, यह चारों देवियां भगवान नारायण की प्रिया हैं। यह प्रसंग और देवी गंगा के बैकुंठ जाने की बात मैं आपसे सुन चुका हूँ, परंतु देवी गंगा श्री विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृतांत सुनने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला। आप कृपा कर मुझे इस कथा को भी सुनाइए। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद जी, जब देवी गंगा बैकुंठ में चली गई, तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी भी उनके साथ बैकुंठ में पहुंचे और जगत प्रभु नारायण श्री नारायण को प्रणाम करके कहने लगे, जगत प्रभु भगवान श्री नारायण को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान श्री राधा और श्री नारायण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मा द्रव स्वरूप ने देवी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यवन से संपन्न होने के कारण उनका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध और सत्व स्वरूप से ने उन देवी में क्रोध और अहंकार तो लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंश से प्रकट हुई देवी गंगा उन्हें छोड़कर किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, परंतु परम तेजस्विनी श्री राधा ऐसा नहीं चाहती। माननी राधा देवी गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई और इसी से इनकी रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वांत अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए वहां पर विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमल के नखाग्र से उन्हें बाहर निकाल दिया। तब मैंने उन्हें श्री राधा की पूजा के मंत्र याद कराए। इसके बाद से ब्रह्मांड गोलोक को पूर्ण किया। तब श्री राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक छुपाकर उन्हें मैं साथ लेकर यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, इन सुरेश्वरी देवी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। हे देवेश, आप पुरुषों में रतन हैं। इन साध्वी देवी को स्त्रियों में रतन माना जाता है, जिनमें सत्य असत का पूर्ण ज्ञान है। वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी इसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्ण तम देवे श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के नाम वाम अंग से आविर्भाव श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंग से तो स्वयं रही और वाम अंग से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। अतः ये देवी गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती हैं, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट हुई हैं। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग हैं। हे मुनि, इस प्रकार कहकर महाभाग्य ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के पास देवी गंगा को बैठा दिया और वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार देवी गंगा के पुष्प और चंदन से चर्चित कर कमल को ग्रहण कर लिया और वे उनके प्रियतम पति बन गए। और देवी गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी। वे भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। तो भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण देवी गंगा
की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी गंगा के प्रति देवी सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। देवी गंगा देवी सरस्वती से बिल्कुल द्वेष नहीं रखती थी। अंत में उस विष्णु प्रिया देवी गंगा ने देवी सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का श्राप दे दिया। हे मुनि, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि की देवी गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी जी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुलसी सहित यह 4 प्रिय पत्नियां कही गई हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु, साध्वी तुलसी भगवान श्रीहरि की पत्नी कैसे हुई? उनका जन्म कैसे हुआ? कहाँ हुआ? पूर्व जन्म में वह कौन थी? इन साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया? इनके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्रीहरि उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए? क्योंकि यह प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रभ देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा? और यह परम तपस्विनी देवी कैसे एक असुर के चंगुल में फंस गई? संपूर्ण संदेह को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। दक्ष सावन नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो गए थे। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न यह मनु परम पवित्र, यशस्वी, निषद कीर्ति से संपन्न और श्रीहरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। उनके पुत्र का नाम सावर्ण था। उनका भी अंतकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावनाएं थी। वे भगवान श्रीहरि पर श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावर्ण के पुत्र धर्म सावर्ण नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी और मन भी हरि की उपासना में रहता था। धर्म सावर्ण से इंद्रिय निग्रह और परम भक्त रुद्र सावर्ण पुत्र रूप में प्रकट हुए। रुद्र सावर्ण के पुत्र का नाम देव सावर्ण था और यह भी परम वैष्णव थे। देव सावर्ण के पुत्र का नाम इंद्र सावर्ण था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इंद्र सावर्ण से वृष ध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में वृष ध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इनके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इनके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, इनमें से किसी के भी प्रति श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के पूजन को त्याग दिया। अभिमान में चूर होकर भाद्रपद मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उत्पन्न किया। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन सभी देवता देवी सरस्वती की पूजा करते थे, परंतु वह राजा उनमें संलिप्त नहीं होते थे। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना तो मानो उनका स्वभाव बन गया था। वे केवल भगवान शिव में श्रद्धा रखती थी। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर भगवान सूर्य नारायण ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम्हारी श्री नष्ट हो जाए। अपने भक्त पर संकट देखकर आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथों में त्रिशूल उठा सूर्य नारायण पर टूट पड़े। तब सूर्यदेव अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक में चल दिए। ब्रह्मा जी को भी शंकर भगवान जी से भय था, अतः उन्होंने सूर्य नारायण को आगे करके बैकुंठ की ओर यात्रा की। उस समय ब्रह्मा जी, कश्यप जी और सूर्य नारायण तीनों बहुत भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश्वर भगवान नारायण की शरण ली। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया और बारंबार प्रार्थना की। उन्होंने भगवान नारायण को अपने भय का संपूर्ण कारण बताया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, यह भी देवताओं स्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर पड़े हुए जो कोई भी व्यक्ति यहाँ कभी भी मुझे याद करता है, हाथों में चक्र लेकर तुरंत पहुंचकर मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवों में अखिल जगत का भरता हूँ, मैं ही देवों में अखिल जगत का भरता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संसार
भी मैं ही संहार भी मैं ही करता हूँ। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो, और यह शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से देव शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश्वर भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्ता, आत्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है। वे सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। हे ब्राह्मण, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, यह दोनों मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं। यदि भगवान शंकर चाहें तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्य को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्मा के अधीन निर्माण की भी उनमें संपूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर यह दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने 5 मुखों से मेरे मंत्रों का जप करते हैं और भक्ति पूर्वक मेरे गुण गाते रहना जैसे उनका स्वभाव बसा बन गया है। मैं भी रात दिन उनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यही मेरा नियम है। अभी भगवान विष्णु इतना कह ही रहे थे कि भगवान शंकर वहां पर पहुंच जाते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। आंखें रक्त कमल के समान लाल हो रही थी। वहां पर पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र स्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्रीहरि रतन में सिंहासन पर विराजमान थे। रतन निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। वे नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चवल डला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। हे नारद जी, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदन से अनुलिपि बर को धारण किए थे। देवी लक्ष्मी का दिया हुआ तांबुल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को प्रणाम किया और अत्यंत डरते हुए सूर्य देव भी शंकर जी को प्रणाम करने लगे। कश्यप देव भी अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम करने लगे। तब भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराजमान गए। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चवल डलाकर उनकी सेवा की। तब उन्होंने मार्ग के श्रम को दूर किया। तब भगवान श्री हरि के अमृत के समान अत्यंत मनोहर और मधु वचन में कहने लगे, महादेव जी, आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ और अपने क्रोध का कारण कहें। तब महादेव जी बोले, हे भगवान, राजा वृष ध्वज मेरे परम भक्त हैं। मैं उन्हें प्राणों से भी प्रिय मानता हूँ। सूर्य देव ने उन्हें शाप दिया है और यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने को तैयार हुआ, तब वह ब्रह्मा जी की शरण में चले गए और उस समय ब्रह्मा जी सहित उन्होंने आपकी शरण ग्रहण की है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणागत हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते, जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। हे भगवान, शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष है, फिर मैं और क्या कहूँ। आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय और मंगलमय हो जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उन भक्त की जीवन चर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा करें, क्योंकि सूर्य नारायण के श्राप से उनकी शरीर नष्ट हो गई है। उनमें सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रह गई है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव जी, देव की प्रेरणा से बहुत अधिक समय बीत गया है। 21 युग समाप्त हो गए हैं। यदि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का ही समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए।
किसी ने भी न रुकने वाले अत्यंत शंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उनका पुत्र रथध्वज भी अब इस जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं। उन महाभाग्य और कुशध्वज वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य नारायण के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी जी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर में भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। हे शंभु, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः अब आप यहाँ से पधारें। अब आप यहाँ से पधार सकते हैं। हे देवताओं, अब आप भी अपने स्थान पर जाने का कष्ट करें। हे नारद जी, इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी देवी के सहित सभा से उठे और अंतपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता से के साथ अपने अपने स्थान की यात्रा की। परिपूर्ण तम शंकर जी भी उसी क्षण तपस्या करने के विचार से वहां से चल दिए। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, सुनो, धर्म ध्वज और कुश ध्वज उन दोनों नरेशों के द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने मनोरथ को प्राप्त कर दिया। महालक्ष्मी जी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे दोनों ही धनवान और पुत्रवान हो गए। कुछ ध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो देवी लक्ष्मी का ही अंश थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही सुतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उन्हें देववती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्राय सभी ने रोका, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार किसी की बात नहीं सुनी और तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उनका तप अत्यंत कठिन था, तो भी वह लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ होने पर भी उनका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहा। दुर्बलता का तो उनमें लेश मात्र भी नहीं था। वे नव यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उन्हें स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई दी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रश्न देवता भी बड़ी कठिन से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। हे नारद जी, यह आकाशवाणी सुनने के बाद रुष्ट होकर वह कन्या गंधमाधव पर्वत पर चली गई और वहां पहले से भी अधिक कठोर तपस्या करने लगी। चिरकाल तक तपस्या करके विश्वस्त होकर वहीं रहने लगी। एक दिन वहां पर उन्होंने अपने सामने रावण को देखा। वेदन ने अदिति धर्म के अनुसार पाद्य स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा ही पापी था। फल खाने के बाद वह देववती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों ठहरी हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उन साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वह देववती को हाथ से खींचकर उनका आलिंगन करने को उद्यत हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उन साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उन्होंने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़त होकर हाथों और पैरों से निश्रित हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उन देवी के पास जाकर उनका मानस सत्वन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी देववती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक से उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही उसे शाप दिया कि हे दुरात्मा, तू मेरे ही लिए अपने बंधु बांधव के साथ काल का ग्रास बनेगा। क्योंकि तुमने काम भाव से मुझे स्पर्श किया है, अतः मैं इस शरीर का त्याग कर देती हूँ।
देख लो देवी देववती इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देती है। तब रावण ने उसके मृत शरीर को गंगा जी में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करता हुआ घर की ओर चला, अहो मैंने यह कैसी अद्भुत घटना देखी, यह मैंने क्या कर दिया। इस प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य और उन देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत विषाद करने लगा। हे मुनि, वह देवी साध्वी देववती दूसरे जन्म में राजा जनक की कन्या हुई और उन देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। देवी देववती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म में तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उनके पति हुए। यह श्री राम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं। देवी देववती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके उन जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। वे साक्षात देवी रमा थी। सीता रूप से विराजमान उन सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख को भोगा। अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उन्होंने संपूर्ण पूर्व क्लेश की स्मृति का त्याग कर दिया। श्री राम परम गुणी, समस्त सुलक्षणा से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव वाले, अत्यंत कामनीय और स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर और श्रेष्ठतम देवता थे। देवी देववती ने अपने मनोअभिलाषी स्वामी को प्राप्त किया। कुछ काल के बाद रघुकुल भूषण सत्य संग भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन में पधारे। वह देवी सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के पास ठहरे। वहां पर ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर अग्निदेव का मन संतप्त हो गया। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम के वचन सत्य वचन कहे। अग्निदेव ने कहा, भगवान मेरी प्रार्थना को सुनिए। श्री राम, यह सीता के हरण का समय उपस्थित है। यह देवी मेरी माँ है। इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छाया रूप सीता को अपने साथ रखिए। फिर अग्नि परीक्षा के समय में इन्हें आपको लौटा दूंगा। परीक्षा लीला भी हो जाएगी और इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने भेजा है। मैं कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्निदेव की बातें सुनकर बिना किसी को बताए व्यतीत हृदय से अग्निदेव के प्रस्ताव को मान लिया। नारद जी, उन्होंने देवी सीता को अग्निदेव के हाथों में सौंप दिया। तब अग्निदेव ने अपने योग बल से मायामयी सीता प्रकट की। उनके रूप और गुण साक्षात सीता देवी के समान ही थे। अग्निदेव ने उन्हें श्री राम को दिया। मायामयी सीता देवी को लेकर वे आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम ने सभी को मना कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान सके। फिर दूसरे किसी को तो समझी बात याद ही कैसे रहती, पता ही कैसे चलता। तो आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रमन सरकार की जय हो।